मुसलमान बने, मुसलमान बन जाओ। ईसाई लोग आए, बोले ईसाई बन जाओ। अमेरिका से उनको ऑफर आया कि आप वहां पर आइए, आप अगर क्रिश्चियन बन जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी वहां पर सर्विस भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, बहुत संसाधन आपको मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसको स्वीकार नहीं किया, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, क्योंकि उनके हृदय में दर्द था। कहते हैं ना, एक विरोधाभासी कभी कभी घर में लगता है ना, कभी घर से भी, परिवार से भी हम लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, घर में अगर बच्चा रूठकर चाचा के यहाँ चला जाए तो वो दूर नहीं जाता है, दूर चला जाए तो दूर चला जाता है, दूसरे घर में चला जाए। तो वो दूर नहीं गए, उन्होंने स्वीकार किया तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो बौद्ध धर्म भी तो इसी सनातन धर्म का एक हिस्सा है, उसका जन्म भी तो इसी भगवान राम की और कृष्ण की भूमि पर हुआ। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं वो सच्चे सनातनी भी थे। ये उनका जीवन था बंधुओं। मैंने ये 2-3 घटनाएं आपको इसलिए बताई हैं कि ये आज की विचार गोष्ठी में हमको अपने मन से ये सोचना कि जो लोग आज बाबा साहब के नाम पर सनातन विरोध की चर्चा करते हैं, सनातन विरोध की बात करते हैं, उनको समझना चाहिए इस बात। बाबा साहब भी उस समय जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन बाबा साहब गए नहीं, क्योंकि वो इस मिट्टी से प्रेम करते थे। लेकिन एक व्यक्ति, एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति इस भावना में बह गया, वो भी बड़ा जय भीम करता था, वो भी उसी व्यक्तित्व में था। वो उस समय जब देश का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान चला गया, उसका नाम था जोगिंदर मंडल। बाबा साहब भी जा सकते थे, लेकिन बाबा साहब नहीं गए। बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं तो इसी देश की धरती में पैदा हुआ हूं, इसी भारत माता की धरती पे अपने जीवन को समाप्त करूंगा। ये बाबा साहब अंबेडकर का संकल्प था। ये समझना चाहिए, इस विचार को समझना चाहिए। वो जोगिंदर मंडल वहां गया, उस जोगिंदर मंडल को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानून मंत्री भी बनाया वहां पर जाकर। वो बाबा साहब का विरोध करके एक तरह से उसकी भावना के विरोध में गया था वहां पर। वो भी चाहता था कि बाबा साहब अंबेडकर वहां जाए। लेकिन क्या हुआ, 1 साल में पाकिस्तान ने उसके साथ जो व्यवहार किया, उसको वापस लौटकर इसी देश की धरती पे आना पड़ा। बाबा साहब अंबेडकर जी ये जानते थे कि इस्लाम में उनको प्रलोभन तो मिल सकता है, लेकिन मुक्ति तो इसी देश में मिलेगी। ये देश मेरा है, ये देश सनातन का है, ये देश राम और कृष्ण का है। बंधुओं, ये है बाबा साहब अंबेडकर। आज बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं देश के विरोध की, उनको समझना चाहिए। अगर वो बाबा साहब अंबेडकर को हृदय से मानते हैं, उनके मन में बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति कोई श्रद्धा, तो उनको सनातन की जय बोलनी चाहिए, जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, जो बाबा साहब अंबेडकर का संकल्प था। उनके मन में टीस थी, आर्य समाज था। आर्य समाज के लोगों ने तो मूर्तियों पर जूतियां भी मारी, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश की धरती को नहीं छोड़ा, उन्होंने इस भूमि को नहीं छोड़ा। वैसे ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी विरोध किया, और विरोध कर एक ऐसे समाज का निर्माण किया। आज उस समाज के लोग इस देश के राष्ट्रपति बनते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। एक दलित व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया, और एक आदिवासी व्यक्ति को पुनः देश का राष्ट्रपति बनाया, एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। यही तो चाहते थे बाबा साहब।
वो काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज उनका जीवन सार्थक हो गया। जो उनकी इच्छा थी वो आज पूर्ण हो गई है। लेकिन इसी संस्कृति में पूर्ण हुई है जिस संस्कृति को उनको बांध कर जिन्होंने उसको रखा। तो आज इस विचार गोष्ठी में बस इतना ही कहूंगा। समय की मर्यादा भी है, बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई एक बार जोरदार नारा लगाएंगे।